क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वॉज, जब फाइनली वो अपनी जो माउंट एवरेस्ट वाली चढ़ाई है कंप्लीट कर लेता है तो वो कैसा फील करता है? वो फील करता है जुबिलेंट एंड सैड। जुबिलेंट का मतलब होता है एक तरफ तो बहुत खुश होता है कि जो कोई एक ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर पाता वो मैंने कर दिया, लेकिन वो दुखी भी होता है कि यार जो सबसे ऊंची चढ़ाई थी, जो माउंटेन पीक थी, अब यहां पे मैं आ चुका हूं, अब तो यार इसके नीचे ही जाना पड़ेगा, मतलब अब मैं और ऊंचा नहीं जा सकता। तो जुबिलेंट एंड सैड। नेक्स्ट, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, जो इमोशन बार बार उसके अंदर आ रहा था वो था ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में जब तक उसने चढ़ाई नहीं करी तब तक उसको लगा भाई साहब मैं रिकॉर्ड बना दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब वो फाइनली एक बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेता तब उसको समझ में आता है कि हम इस दुनिया में कितने छोटे हैं और ये जो संसार है ये कितना बड़ा है। तो उसको ह्यूमिलिटी की फीलिंग होती है, विनम्रता वाली, पोलाइटनेस, और उसको ये महसूस होता है कि हम एक इंसान कितना छोटा है। नेक्स्ट, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। अब जो समिट ऑफ द माइंड है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज रेफर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है मार्क द आइटम्स नॉट रेलिवेंट। जो जो ऑप्शन इसमें गलत है उनको मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन गलत ये है, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ये कह रहा है कि भैया इसका मतलब है जब कोई बहुत ज्यादा होशियार होगा तभी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 3, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, ये भी नहीं है। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। तो आपको गलत जो ऑप्शन है वो तीनों चूज करने थे, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन आपने चूज कर लिया। क्वेश्चन आंसर यहां से शुरू हो रहे हैं। What are the 3 qualities that played a major role in the author's climb? अभी हमने देखा ना यहाँ पे जो ऑथर है वो माउंट एवरेस्ट की क्लाइम करते हैं और कर भी लेते हैं। तो कौन कौन सी 3 क्वालिटीज थी? वो 3 क्वालिटीज थी एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो आंसर कैसे लिखोगे? देखो आंसर में ये जो मैंने अंडरलाइन किया था, 3 क्वालिटीज दैट इंश्योर द सक्सेस ऑफ द ऑथर वर, ये मैंने पूरा क्वेश्चन से एंड्योरेंस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुम जरा से चले और थक गए। परसिस्टेंस होना चाहिए, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। विल पावर होनी चाहिए, नहीं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज जरूरी है। नेक्स्ट, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? चिल्ड्रन, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, माउंटेन हाइकिंग वाले देखे होंगे, है ना, बंजी जंपिंग वाले देखे होंगे। तो लोग स्टार्टिंग से ही ऐसे काम करते आए हैं जिसमें खतरा तो होता है लेकिन मजा भी आता है। तो ये कह रहा है कि ये जो एडवेंचर है रिस्की है लेकिन प्लेजरेबल क्यों है? क्योंकि इंसान को मजा आता है उस जगह को जीतने में, उस जगह पर विक्ट्री करने में जो मुश्किल हो। तो देखो, जब कोई पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेन पे, कई बार वो मर जाते हैं, कई बार सीरियस इंजरी हो जाती है और कई बार वो बीच रास्ते में से ही वापस आ जाते हैं। तो जब आप अपने इस कमिटमेंट को पूरा कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्लेजर, बहुत ज्यादा खुशी भी आपको मिलती है। अब इसका आंसर देखो, आंसर कैसे लिखेंगे। डूइंग चैलेंजिंग जॉब इज इन इटसेल्फ प्लेजरेबल। आपने कोई भी चैलेंज लिया हो कि भाई इस बार तो मैं बॉडी बना के रहूंगा, अब तो मैं क्लास में फर्स्ट आके रहूंगा, अब मैं ये करके दिखा दूंगा, तो अंदर से ना एक जुनून आता है। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डूअर्स डिस्पाइट बीइंग रिस्की। हालांकि जो डूअर, जो भी इस काम को करता है, इसको बहुत ज्यादा जॉय मिलता है, बहुत मजा आता है, हालांकि ये थोड़ा रिस्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was it about Mount Everest that the author found irresistible? Irresistible क्या होता है चिल्ड्रन? जब कोई चीज ऐसी हो आपका बस ये मन करे अब तो मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। मतलब अब जैसे कभी कभी कोई एक नया फोन आ जाता है, कोई ईयरफोन आ जाता है, कोई ऐसी चीज, ठीक है। तो 2 बातें थी। ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट इररेसिस्टिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, क्योंकि सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। एक तो बात ये थी ऑथर को कि यार कहीं ना कहीं मुझे ये क्लाइम करनी है जो सबसे ऊंची है। नंबर 2, मैनी पीपल फेल टू क्लाइम दिस, और ऑथर को ये वाली बात अच्छी से पता थी कि ये चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और ऐसा करने में वो फेल हो जाते हैं। तो ये 2 रीजन थे। नेक्स्ट, वन डज नॉट डू इट, यानी क्लाइंब ए हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कोई भी इंसान जो माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम करता है या माउंटेन को क्लाइम करता है वो इसलिए नहीं कि उसकी फेम होगी,
फेमस हो जाएगा, मैगजीन में उसके इंटरव्यू छपेंगे, न्यूज़पेपर में उसका नाम आएगा, न्यूज में उसका नाम आएगा, केवल इसलिए नहीं करता, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑथर अ क्लाइंबर डज नॉट क्लाइंब फॉर फेम अलोन। ये वाली बात हमने पूरी क्वेश्चन में से लिखी। ही क्लाइम्स फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, वो अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करता है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि जब फाइनली कोई पर्सन क्लाइम कर लेता है, माउंटेन के पीक पे पहुंच जाता है, तब उसको ये चीज रियलाइज होती है कि वो कितना छोटा है इस ब्रह्मांड में। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन दिस पैराग्राफ। तो अब ये उस अवेयरनेस की, उस इमोशन की बात कर रहे हैं, विच इज द इमोशन? दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी। और वो इमोशन कौन सा है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब एक पोलाइटनेस कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ द रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट? जिस टीम के साथ ये गए थे, जब फाइनली इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो उन्होंने भगवान के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज वहां पे छोड़ी। अब क्योंकि हमारे जो ऑथर है वो सिख है, तो उन्होंने गुरु नानक देव की मूर्ति वहां पे लगाई, और उनके साथ जो एक साथी, हिंदू साथी गए थे, वो उन्होंने जो शेरावाली माँ है उनकी फोटो वहां पे लगाई। एक जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने महात्मा बुद्ध की फोटो लगाई, और एक जो क्रिश्चियन थे उन्होंने वहां पे क्रॉस मतलब जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस वो लगाया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द ऑथर लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ऑथर ने गुरु नानक की फोटो लगाई। रावत जी ने गोडेस दुर्गा, माता दुर्गा की फोटो लगाई। पुहु दुर्गी लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ बुद्धा, उन्होंने बुद्धा की फोटो वहां पे लगाई, है ना। एडमंड जो कि एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक, और उन्होंने एक रॉक के नीचे जो क्रॉस होता है, जीसस क्राइस्ट वाला जो क्रॉस होता है, उसको लगाया। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, एक और क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम? जो एवरेस्ट का जो एक्सपीरियंस है, उसने क्या सिखाया है? द एक्सपीरियंस चेंज्ड हिम कंप्लीटली। इस एक्सपीरियंस ने उसको पूरी तरह से बदल दिया। इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। और राइटर को यह चीज फील होती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं।